Bismillahirrahmanirrahim. The name of this poem, Heritage of Trees, by David Housberg. I saw a man attack a tree today. मैंने एक आदमी को देखा जो ट्री को अटैक कर रहा था, यानी ट्री काट रहा था. About 20 miles along it, यानी along it, रोड के साइड पे 20 miles पीछे. There you will see a tragic sight. ये एक बहुत ट्रेजिडी किस्म की साइट थी जो आप विटनेस करेंगे. अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज, एक बहुत प्यारी ट्रीज़ की लाइन. नोबल का मतलब अब यहाँ पर वो अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया गया है. म्यूटिलेटेड ब्रांचेस, क्रिपल्ड. म्यूटिलेटेड कहते हैं ख़राब कर देना, डिशेप कर देना, बैडली डैमेज कर देना. ब्रांचेस, रिप्ड का मतलब होता है, रिप्ड का मतलब जो बेसिकली है उसको फाड़ देने को कहते हैं. तो वो जो बेदर्दी से टहनियों को काटा होगा तो उसकी वजह से पोइट इसको रिप्ड का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है. अनटाइमली, अनटाइमली का मतलब क्या है, अभी उसका वक्त नहीं था, अभी यानी वो फ्रेश एक ट्री था, तो इसलिए वो पोइट कहता है कि अनटाइमली जो है उसको कट किया फ्रॉम देयर ट्रंक, और उससे उसके ट्रंक से अलहदा कर दिया. ट्रंक कहते हैं जो उसका मोटा तना होता है. द ट्रंक्स देमसेल्फ वुंडेड, ट्रंक्स देमसेल्फ खुद वुंडेड थे. लेसिरेटेड, वो ज़ख्मी थे. लेसिरेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि बुरी तरीके से ज़ख्मी होना. कोई भी चीज़ जब बुरी तरीके से डीपली उसके ऊपर कट लगे हुए हों और रफली कट हुआ हुआ तो उसको कहते हैं लेसिरेटेड. सम लिव एटेन्यूएटेड, कुछ रह गए. एटेन्यूएटेड का मतलब है, ये भी इसी उसमें आता है, वीक रह गए और डैमेज रह गए, और उनकी भी जो है ना, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, एटेन्यूएट हो गई. उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई और वो भी वीक हो गए हैं. क्रिपल्ड, कुछ तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए. क्रिपल्ड का मतलब अक्सर ये होता है कि जैसे डिसेबल, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्रिपल्ड का मतलब फिर वही बात है कि ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं. सम हैव डाइड, और कुछ तो ख़त्म ही हो गए हैं. देयर साइड्स ब्राउन्ड बाय द सन, इनकी जो साइड्स हैं वो ब्राउन हो गई हैं. यानी आप देखते हैं जब दरख्त को काट दिया जाता है तो वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है. और फिर चलें आगे बढ़ते हैं. देयर स्क्रैप्स एंड स्कार्स डिफाई रिपेयर. स्क्रैप कहते हैं जो ज़ख्म के ऊपर जब एक छिलका सा आ जाता है उसको कहते हैं. ये बेसिक वर्ड है जो लिटरल मीनिंग है इसका. यहाँ जो आप हम इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देखते हैं, जो पोइट की थॉट में देखते हैं, जो पोइट कह रहा है. अच्छा, देयर साइड्स ब्राउन बाय द सन, उसकी जो साइड्स हैं वो मुरझा गई हैं, ब्राउन हो गई हैं क्योंकि सन में पड़े रहने से. देयर स्क्रैप्स एंड स्कार, उनके जो ज़ख़म हैं, यहाँ हम इसको ज़ख़म का मतलब लेंगे, उनके जो ज़ख़म हैं और जो उनके स्कार निशानात हैं, डिफ़ाई, इनकार कर देते हैं रिपेयर होने में. वो रिपेयर नहीं होना चाहते, वो इनकार कर देते हैं, यानी वो रिपेयरेबल नहीं है, वो रिपेयर नहीं हो सकते. मतलब ये है. दोज नोबल ट्रीज़, ये जो नोबल ट्रीज़ हैं, प्लांटेड लॉन्ग सिंस बाय सम स्वीट हैंड, ये बहुत पुराने टाइम में कुछ अच्छे लोगों के हाथों से लगे थे. शेरशाह, यहाँ पर शेरशाह सूरी का जिक्र है. शेरशाह सूरी और अननोन, यानी मे बी शेरशाह सूरी या कोई अननोन जो कि जिनको हम ना जानते हों. और रॉयल पैट्रोनेज. अच्छा जी, पैट्रोनेज कहते हैं जो सपोर्टर होते हैं. जैसे अब ये एक रॉयल हो गया, ये अमीर बंदा, अमीर किसी भी शख्स का जो सपोर्टर होता है उसको कहते हैं पैट्रोनेज. तो रॉयल पैट्रोनेज भी हो सकते हैं. तो ये वो पोइट की ये थॉट है कि वो ये लोग हो सकते हैं कि किसी अच्छे हाथों से ये लग चुके हैं. लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम
more peaceful shade, to look once more on their life's work. Let them come now from some more peaceful shade. उन्हें किसी peaceful shade का मतलब ये है कि मतलब जैसे कि अब वो फौत हो चुके हैं तो अब उन्हें यानी उन्हें देखना होगा, उन्हें आना होगा वहाँ से कि वो ये देखें. Let them come now, उन्हें आना है. Come now from some peaceful shade, to look once more, कि एक दफ़ा वो फिर देखें कि ऑन देयर लाइव्स वर्क, कि जो उन्होंने ये ज़िंदगी में एक अपनी ज़िंदगी का काम किया है, यानी जैसे कहते हैं ना अपने ये जब पौधे उगाना, तो ये एक ऐसी वो है मतलब बहुत अच्छा एक एक्ट है ना. तो लाइफ वर्क यानी जो उनकी ज़िंदगी का काम है उसको इन्होंने किस तरीके से ख़राब किया. मतलब पॉइंट का ये है कि वो आगे देखें कि इसके साथ इनके लाइफ वर्क के साथ क्या हो रहा है. ट्रीज़ फॉर दी पीपल, ट्रीज़ फॉर दी पीपल, क्वेश्चन है. ट्रीज़ फॉर दी पीपल, लेट ऑल एन्जॉय देम. क्या ट्रीज़ जो है लोगों के लिए हैं. लेट ऑल एन्जॉय देम, सबको एन्जॉय करने दो. हैक देम, कट देम अप, सो दैट दी फायर्स, उन्हें करने दें, हैक करने दें, उन्हें काटने दें. और सो दैट दी फायर्स, आग के लिए काटने दें. दैट कुक दी विलेज फूड शेल बर्न मोर हॉट, और हो यानी जो विलेज का फूड है वो और ज़्यादा गरम पकेगा और ज़्यादा अच्छा पकेगा. यानी यहाँ पर भी ये उसने आयरॉनिकली कहा है. ट्रीज़ आर आवर हेरिटेज, ट्रीज़ जो हैं वो हमारे हेरिटेज हैं. एंड ऐश सो होली, और जो ऐश है वो होली है. यानी यहाँ पर भी ये भी आयरॉनिकली पोइट ने कहा है कि ऐश ही रह जाती है, तो फिर ऐश जो है उसको क्या हो सकता है, मतलब पूरा ट्री ख़त्म हो गया. तो ये थी पोइम की एक्सप्लेनेशन. अब मूव टूवर्ड्स दी पैराफ्रेजिंग. अच्छा जी, इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोइम की, और ये राइमिंग स्कीम के बगैर लिखी गई है. और मैसेज जैसा कि इसके अंदर है हेरिटेज ऑफ ट्रीज़, तो ये है कि हमारे विरसा है, ये हमारा, ये गुज़रे हुए लोगों ने जो हमें दिया है, ये गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन हम किस बेदर्दी से इसको ख़त्म कर रहे हैं. तो दैट इज़ द मैसेज. तो इसलिए इसके अंदर राइमिंग स्कीम नहीं है, बस इसको इसी तरीके से ही बयान किया गया है. अच्छा जी, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. तो नाउ कम टू वर्ड्स द पैराफ्रेजिंग. आई सॉ अ मैन डैमेजिंग अ ट्री टुडे, मैंने एक आदमी को देखा जो डैमेज कर रहा था, ट्री को काट रहा था. अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से 20 माइल दूर. यू कैन विटनेस अ वेरी सैड सीन, आप विटनेस कर सकते हैं इस बहुत दर्दनाक किस्म के सीन को. देयर इज़ अ रो ऑफ ब्यूटीफुल ट्रीज़ whose branches have been brutally damaged and torn off violently before their time. यानी उनका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था, वो फ्रेश दरख्त थे और उनको ब्रूटली बहुत बेदर्दी के साथ डैमेज किया गया और उनको टॉर्न ऑफ किया गया. यानी उनका मतलब, तो मैंने जिस तरह आपको बताया था ना, रिप का मतलब चीर फाड़ करना, तो वायलेंटली जो है इसको काटा गया. अच्छा, इवन देयर ट्रंक्स आर बैडली इंजर्ड, उनके ट्रंक जो हैं वो बैडली इंजर हैं. एंड कट ऑफ, और काट दिए गए हैं. सम ट्रीज़ आर स्टिल अलाइव, सम जो कुछ ट्रीज़ हैं वो अभी तक अलाइव हैं, बट हैव बिकम वीक एंड डैमेज, और वो बहुत ज़्यादा वीक और डैमेज हो गए हैं. वाइल अदर्स हैव डाइड, जबकि जो बाकी हैं वो मर गए हैं. अच्छा, इसके बाद ये है सेकंड स्टैंजा, एंड आई हैव explained that before. Now we will come towards the paraphrasing. The sides of the trees have turned brown because of the hot sun. Their wounds and scar cannot be healed. These noble trees were planted long ago by kind people, perhaps by Sher Shah Suri or someone unknown. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. और विद द सपोर्ट ऑफ अ किंग, यानी किंग सपोर्टर भी हो सकते हैं.
जो patronage का meaning है. The poet wishes that those who planted these trees could return from a peaceful place and see what has happened to the trees they once cared for. Stanza number 3. So in stanza number 3 we will see the poet questions the idea that trees exist only to be cut down and used. क्या पोइट क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्वेश्चन करता है. ट्रीज फॉर दी पीपल, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है. इवन दो कि ये क्वेश्चन की तरह नहीं बना हुआ, ना डज डू लगा हुआ है, ना कोई हेल्पिंग वर्ड शुरू में लगा हुआ है, ना ही कोई जो है WH क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है. द पोइट क्वेश्चंस द आइडिया दैट ट्रीज एग्जिस्ट ओनली टू बी कट डाउन एंड यूज्ड एज फायरवुड, यानी वो ये इसका क्वेश्चन है कि वो सिर्फ काटने के लिए बने हैं मौजूद हैं या उनको जला दिया जाए. He criticized people for destroying them just to make cooking fire burning more strongly. ठीक है ना, यहाँ पर है village food shall burn more hot, यानी और मज़ीद उसको गर्म किया जाए, यानी excessive use of wood जो है ये वो कह रहे हैं कि इसलिए किया जाए, ठीक है. Destroy them just to make food cooking fires burn more strongly. He reminds us that trees are a valuable part of our heritage. Trees are our heritage. So that is the line, ठीक है ना. तो heritage and reduce them to ash is a great loss. और इसको जो है इसको reduce them to ash is a great loss. ये अगर हम इसको reduce करते हैं और जो ऐश की शक्ल में कर देते हैं तो ये इसका ग्रेट लॉस है. Summary. The poem describes how people carelessly damage and cut down trees. किस तरह वो carelessly damage करते हैं और cut down करते हैं trees को. The poet feels sad because these trees were planted long ago by king people and are an important part of our heritage. ये जो हैं किसने किए हैं, प्लांटेड लॉन्ग अगो बाय काइंड पीपल, अच्छे लोगों ने उगाए हैं, एंड आर एन इम्पोर्टेंट, और ये हैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, और हमारे विरसे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. ही रिमाइंड्स अस दैट वी शुड प्रोटेक्ट एंड वैल्यू ट्रीज इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैम, यानी हमें इनको वैल्यू देनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए इंस्टेड बजाय कि हम इसको डिस्ट्रॉय करें. थीम इसकी क्या है? द थीम हाईलाइट्स द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग ट्रीज एंड स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर. द पोएम हाईलाइट्स द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द डिस्ट्रॉइंग ट्री, वो कहते हैं कि ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है कि ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए. स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग नेचर, वो ये कहते हैं कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस को बताते हैं. इट टीच अस टू रिस्पेक्ट ट्रीज़, वो हमें टीच करती है पोएम कि हम ट्रीज़ की रिस्पेक्ट करें. देखें उन्होंने कहा है ना नोबल ट्रीज़, ठीक है ना, कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें बिकॉज दे आर अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ आर हेरिटेज, ये हमारे वैल्यूएबल पार्ट ऑफ हेरिटेज है, एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी के लिए जो है एसेंशियल पार्ट है, लाजमी पार्ट है. यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूँगी, या मैं आपको सिर्फ एक बता दूँ कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट, अब ये कैसे इम्पोर्टेंट है. ट्रीज़ हमें चाहिए ऑक्सीजन के लिए, जैसे कि आपने बायो में पढ़ा है, ऑक्सीजन के लिए चाहिए. दूसरा क्या चाहिए, हमें इसी ट्रीज़ से फूड मिलता है. दूसरा ये है कि ट्रीज़ जो बाहर रोड पे लगे हुए हैं, जैसे कि गर्मी का मौसम होता है तो हम उसके नीचे खड़े होते हैं, कोई भी कोई लाइक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इंसान खड़े होते हैं, तो ये भी उसका बेनिफिट है. दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने पढ़ा ही होगा कि इसकी वजह से बारिशें होती हैं, माहौल ठंडा होता है. तो एक कुछ तो होते हैं ना कि हम फ्रूट वेजिटेबल्स लेते हैं, तो अदर देन दैट उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है ना.
تو اس لیے، اور اگر ضرورت پڑے بھی کہ اگر کسی ٹری کو کاٹنا ہے تو اس کے بجائے آپ ایک ٹری کو کاٹنے کے بجائے آپ 5 مزید پلانٹ کریں، اور ایسی جگہ میں پلانٹ کریں کہ واقعی ہی آپ ان کو درخت بنا سکیں. یہ نہ ہو کہ صرف آپ تھوڑا سا ایک جو ہے آپ اس کو لائک ڈیوٹی کر کے آپ یہ کہیں کہ چلیں جی ہم نے کر دیا. یہ ایسا نہیں کرنا، اس کو پروڈکٹ بھی کرنا ہے اور اس کو بھی ٹری بنانا ہے. اچھا، دیز آر اے ویلیویبل گفٹ. سینٹرل آئیڈیا ہے دیز آر اے ویلیویبل گفٹ فرام دی پاسٹ. وی شوڈ پروٹیکٹ، پریزرو اینڈ protect we should respect, preserve and protect them instead of destroying them. کہ ہم ان کو ڈسٹروائے کرنے کے بجائے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، یعنی ان کو بے دردی سے نہیں کاٹنا چاہیے. پریزرو کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو ایسا ماحول دینا چاہیے کہ اس کو ان پودوں کو پانی وغیرہ دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ خراب نہ ہوں. یا ان کے نیچے درخت ہے، اگر وہ نزدیک درخت ہے تو وہاں پر آگ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ لگائیں جس سے وہ درخت جو ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں. اینڈ پروٹیکٹ دیم، اور ہم ان کی حفاظت کریں، کاٹنے نہ دیں. انسٹیڈ آف ڈسٹرائنگ دیم، کے بجائے کہ ہم ان کو اس طریقے سے ڈسٹرائے کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کی پروٹیکشن کریں. تو یہ تھی اس کی کا سینٹرل آئیڈیا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یو کین جو ہے share your views in comment box, and I will also share the website link, so if you want to print them, if you want to read them, so you can. Thank you so much.